तो आज हम आपके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आज क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, इसका एक दूसरा भी नाम है, वह नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी पहली यात्रा भारत की नहीं होता है। ये पहले जाता है दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये बाद में भारत पर शिफ्ट करता है, जिस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसके बाद जो है, इस कंपनी की स्थापना जो है 1599 में किया गया है। आपने जैसे आगे पढ़ेंगे कि जैसे बंगाल का गवर्नर कौन था, या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक उसी तरह से इस ब्रिटिश कंपनी का पहला गवर्नर है, उसका नाम है थॉमस स्मिथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम, ये ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक रॉयल चार्टर जारी करते हैं। मतलब 15 वर्षों के लिए एक व्यापारिक एकाधिकार दिया कि ब्रिटेन से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकता है। लेकिन इस चार्टर को सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा 1609 में बढ़ा दिया गया और अनिश्चितकालीन कर दिया गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिल गया था। इसके बाद क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस नामक एक अंग्रेज व्यक्ति है जो 1608 में सूरत आता है और 1609 में आगरा पहुंचता है, और आगरा में जहांगीर के दरबार में जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका उद्देश्य था कि सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेना। और क्या होता है, उसको जहांगीर से इजाजत मिल भी जाता है, लेकिन जहांगीर के दरबार में तुमको पता होगा, जैसे कि कल बताए थे, कि पहले से जो जो पुर्तगाली वहां अधिकारी था, उन लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया। और जैसे ही विरोध किया वैसे ही क्या होता है, जहांगीर अपना फरमान वापस ले लेता है। तो इस तरह यह हुआ कि कैप्टन हॉकिंस है जो सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था, उसमें वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कैप्टन हॉकिंस है, ये फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा जानकार है। उसी तरह से कैप्टन हॉकिंस जो है, हेक्टर नामक एक जहाज, एक शिप है, उसका कैप्टन भी था। उसके बाद जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज है, उसका नाम है रेड ड्रैगन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन है, तो रेड ड्रैगन। फिर क्या होता है, 1611 में कैप्टन मिडल्टन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के दरबार में आता है। क्यों आता है? तो ये व्यापार करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, इजाजत मांगने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, 1611 में उसे इजाजत मिल जाता है, और फाइनली 1613 में सूरत में क्या होता है, एक फैक्ट्री स्थापित करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि 1608 में पहली बार प्रयास किया गया था कैप्टन हॉकिंस के द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने का, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। और 1613 में क्या होता है, सूरत में फैक्ट्री स्थापित होता है। इसमें एक बात और आप याद रख सकते हैं, जैसे 1611 में क्या हुआ था, एक फैक्ट्री स्थापित किया गया था, कहां पर, मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन ये जो फैक्ट्री था, यह अस्थायी फैक्ट्री है। इसलिए कई बार प्री एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया। तो ये आप देखिएगा वहां पर कि अस्थायी पूछ रहा है या अस्थायी पूछ रहा है, तो उस अनुसार से आप आंसर कीजिएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है थॉमस बेस्ट। ये भी एक कैप्टन है, कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये क्या होता है, 1612 में एक घटना घटती है। वह घटना यह है कि 1612 में पुर्तगीज कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक लड़ाई होता है। और वो लड़ाई जो होता है, वह लड़ाई कहाँ होता है, तो होता है
स्वाली नामक जगह पर। अब ये सवाल है स्वाली कहाँ है, तो ये स्वाली जो है सूरत के पास ही है, और ये लड़ाई 1612 में होता है। जब पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच जब फाइट होता है तो उस फाइट में क्या होता है, पुर्तगीज डिफीट कर जाता है, पराजित हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पुर्तगीज कंपनी 1498 में इंडिया आया और अपना व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली कायम किया। इस ट्रेड मोनोपोली को फाइनली 1612 में एक अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन मिडल्टन, इसके लीडरशिप में ब्रिटिश ने क्या किया, उसको उस मोनोपोली को खत्म कर दिया और जो पुर्तगीज है उसे पराजित किया। इसके बाद आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि 1615 में क्या होता है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत है, उसका नाम है सर थॉमस रो। ये थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और इसका उद्देश्य है कि व्यापारिक संधि करना। क्या करना उद्देश्य है, व्यापारिक संधि करना। मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करना और मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करना। और इस प्रकार से फाइनली सर थॉमस रो 1615 में क्या होता है, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने का अधिकार, मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार जहांगीर से प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से क्या होगा आप देखेंगे, धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटेन का या ब्रिटिश कंपनी का वो इंडिया के अलग अलग भागों पर क्या होगा, फैक्ट्री स्थापित हो जाएगा। तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ये ब्रिटिश जो कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी इंडिया में कहां कहां फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सूरत में जो है ये पहला जो है ये अस्थाई फैक्ट्री था। ये कैसा फैक्ट्री है, ये अस्थाई फैक्ट्री है जो 1613 में बना था। हालांकि 1608 में प्रयास किया गया था हॉकिंस द्वारा, लेकिन इसमें वह असफल हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। और मसूलीपट्टनम में जो है 1611 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, ये क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, 1633 में उड़ीसा के बालासोर में एस्टेब्लिश होता है फैक्ट्री। फिर होता है 1639 में मद्रास में एस्टेब्लिश किया जाता है और 1651 में हुगली नगर में फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इसके अलावा भी ब्रिटिश जो है आगरा हो गया, आप देख रहे हैं आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात के भरूच हो गया, बंगाल, बिहार, पटना, ढाका, इन सारे रीजन में क्या करता है ब्रिटिश कंपनी एक के बाद एक फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू करता है। और इस तरह से आप देखेंगे ये जो ब्रिटिश कंपनी है कि लगभग भारत के मतलब जितने भी कोस्टल रीजन है या जो भी नॉन कोस्टल रीजन है, मतलब हर क्षेत्र में जाकर क्या करता है, अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना शुरू करता है और व्यापार वाणिज्य का काम ये शुरू करता है। अब आपको हम मैप के माध्यम से क्या करते हैं, थोड़ा सा उस चीज को फिर से हम एक रिमाइंडर कर देते हैं। जैसे देखिए इस मैप को आप देख रहे होंगे, इस मैप में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेस दिखेगा, इसका नाम क्या है, सूरत। सूरत आपको दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोग को। इस सूरत में क्या हो रहा है, पहली बार ब्रिटिश कंपनी 1613 में एक अस्थाई फैक्ट्री बनाया, लेकिन प्रयास कब किया था, 1608 में पहली बार प्रयास हुआ था। सफल हुआ नहीं हुआ, कब सफल हुआ, 1613 में सफल हुआ। उसी तरह से अगर आप देखेंगे एक मसूलीपट्टनम यहाँ पर आपको दिखेगा। इस मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री बना था 1611 में बना था, लेकिन यह एक अस्थाई फैक्ट्री था। कैसा था, अस्थाई था। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि उड़ीसा के बालासोर में फैक्ट्री बना था। उसी तरह से देखिए ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये मद्रास में, ये यहाँ फैक्ट्री बनाया था, इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। आगे देखिएगा ब्रिटिश कंपनी है जो कि कलकत्ता शहर जब एस्टेब्लिश करेगा तो ये फोर्ट विलियम इसका नाम रखेगा। अभी मैंने आपको बताया कि हुगली में ब्रिटिश कंपनी बनाया था फैक्ट्री, यहाँ पर हुगली है, यहाँ बनाया था। तो आप क्या करेंगे, एक मैप लेंगे और मैप के माध्यम से भी क्या करेंगे, देखते जाएंगे कि जो ब्रिटिश कंपनी है या जो भी कंपनियां हमारे यहाँ आई है
वो कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनाया है। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ बातें रहेगा जो कि मतलब लंबे समय तक रहेगा और आपको याद रखने में भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें आपको हम बताते हैं कि 1632 में क्या होता है, एक घटना होती है। वो यह है कि गोलकुंडा एक राज्य हुआ। गोलकुंडा क्या एक राज्य है। गोलकुंडा का सुल्तान क्या करता है, अंग्रेज को एक सुनहरा फरमान मतलब अंग्रेज को अधिकार देता है कि आप क्या कीजिए, गोलकुंडा राज्य में व्यापार कर सकते हैं फ्रीली। तो अब अंग्रेज को कुछ टैक्स देना था, वार्षिक रूप से कुछ कर देना था और उसके बदले में उसको पूरे गोलकुंडा राज्य में व्यापार करने का अधिकार मिला। कब मिला, 1632 में मिला। उसी तरह से 1639 की एक घटना है, एक अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम है फ्रांसिस डे। ये फ्रांसिस डे क्या करता है, एक चंद्रगिरी के राजा हैं, इस राजा से मद्रास को पट्टा पे ले लिया। कैसे लिया, पट्टा पे ले लिया। और बाद में फिर क्या करता है, इसी मद्रास को क्या करता है, किलेबंदी कर देता है और उसका नाम रखता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, यही है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये हो गया मद्रास। किससे लिया, चंद्रगिरी के राजा से लिया। कब लिया, तो 1639 में लिया। ब्रिटिश के साइड से कौन लीड कर रहा था इसमें, फ्रांसिस डे। तो ये सब क्या, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है, ताकि रिवीजन में आपको आसान होगा। इसके बाद क्या होता है, एक घटना घटती है 1668 में। उसमें यह है कि ब्रिटिश सरकार से क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी को बंबई प्राप्त होता है। अब ये घटना क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया होगा कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, और उसका शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, ब्रिटेन के राजकुमार से। इस शादी में क्या हुआ था, बंबई जो है, ये पुर्तगीज जो है वो किसको दिया था बंबई, वो बंबई दे दिया था ब्रिटेन को लेकर दहेज के रूप में। और बाद में वही ब्रिटिश सरकार क्या किया, उस बंबई को ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। वो कैसे दिया, तो फ्री में नहीं दिया, वो दिया था 10 पाउंड पर ईयर जो है वो टैक्स के लेकर या शुल्क लेकर दिया था। तो इस तरह से बॉम्बे जो है वो ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता है। वो कब होता है, 1668 में प्राप्त हुआ। और फिर 1687 में क्या होता है, इसी बंबई को क्या कर दिया जाएगा, ब्रिटिश जो है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाएगा, उसका हेडक्वार्टर बना देगा। तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश का उस समय जो था वो जो 3 महत्वपूर्ण जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसका नाम जैसे कि एक तो बॉम्बे हो गया, एक मद्रास हो गया और एक कोलकाता हो गया। तो ये 3 हेडक्वार्टर हुआ करता था शुरू में ब्रिटिश का। फिर आगे बाद में जाकर फिर इसका फिर विस्तार हुआ है, बहुत सारे हेडक्वार्टर बनाया गया। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं वो यह है कि 1486 में एक घटना ये घटता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है और इसका जो कर्मचारी था, व्यापारी था, ये क्या क्या हुगली में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। अब 1686 में क्या है, मुगल शासक औरंगजेब है। औरंगजेब अपना जबरदस्त और पावरफुल शासक था, और जैसे ही ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी इधर उधर करना शुरू किया, लूटपाट करना शुरू किया, मुगल जो सेना है, वो मुगल सेना और ब्रिटिश कंपनी के सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी डिफीट करता है और ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को खदेड़ कर बाहर करता है। और जो मुगल अधिकारी है या जो सेना है, वो ब्रिटिश कंपनी का जितना भी हेडक्वार्टर है या जो भी फैक्ट्री वगैरह है, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, मद्रास में, हर जगह कब्जा करता है। एक बार फिर क्या होता है, अंग्रेज क्षमा याचना करते हुए औरंगजेब के दरबार में जाता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और औरंगजेब क्या करता है, 1.5 लाख रुपया लेकर उसको माफ करता है। और इस प्रकार से फिर से ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार मतलब व्यापारिक अधिकार मिल जाता है, व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे 1691 का एक घटना है कि एक शाही फरमान मिलता है, ठीक है ना, एक शाही फरमान मिलता है ब्रिटिश कंपनी को कि आप मतलब कि ईयरली हमें एक नियत टैक्स दीजिए, कर दीजिए, इसके बदले में बंगाल में आपको सीमा शुल्क से फ्री कर दिया जाएगा, आपको बार बार सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो वो मिल गया 1691 में। फिर क्या होता है, 1698 में एक अजीमुस्सान है मुगल राजकुमार, इसके द्वारा अंग्रेज को 3 गांव मिलता है। इस तीनों गांव का नाम तुम लोग नोट कर लो ध्यान से, सूतानती,
कालीकाता जिसे कोलकाता कहते हो, और गोविंदपुर, ये 3 गांव मिल रहा है। किसको मिल रहा है? अंग्रेज को। कौन दे रहा है? अजीमुस्तान दे रहा है। कब दे रहा है? 1698 में। अब इस तीनों गांव को मिलाकर क्या करता है, जो अब चाणक्य एक ब्रिटिश अधिकारी है, कलकत्ता का नींव रखता है। ठीक है, और फिर उसी कलकत्ता को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरेबंदी करके, किलेबंदी करके, उसका नाम रखेगा फोर्ट विलियम। क्या नाम रखेगा? फोर्ट विलियम। और फिर इस फोर्ट विलियम का जो है, जो पहला प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, वो बनेगा चार्ल्स आयर। जो कि कितना फैक्ट है और कितना एकदम एक के बाद एक आपको मतलब समझ में भी आ रहा होगा। तो ये सारे फैक्ट को आप एक कंसेप्ट वाइज क्या करो, ठीक से मतलब नोट भी कर लो और ध्यान में इसको रखना। इसके बाद क्या होता है कि 1700 ईस्वी में पहली बार क्या होता है, कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर डिक्लेयर किया जाता है। क्या बनाया जाएगा इसको? प्रेसिडेंसी नगर। और फिर यही कलकत्ता जो है 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत का कैपिटल, राजधानी बना रहता है। और आपको पता है कि 1911 में क्या होता है, ये घोषणा होता है कि अब हम राजधानी को चेंज कर रहे हैं, और 1912 से राजधानी दिल्ली बनता है। और 1912 से लेकर देश के आजादी तक, और देश के आजादी के बाद से लेकर अब तक दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी बना है। इसके बाद देखेंगे अगर आप, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग समझिए। ये घटना ये होता है कि यहाँ पर होता क्या है, एक मुगल सम्राट है, उसका नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर बीमार हो जाता है। ठीक है, जब बीमार पड़ता है तो एक ब्रिटिश डॉक्टर है, ब्रिटिश कंपनी का ही डॉक्टर, उसका नाम है विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। ये घटना कब की है? 1717 की है। जब विलियम हैमिल्टन क्या करता है, उसका इलाज कर देता है, जब वो ठीक हो जाता है तो उससे खुश होकर फर्रुखसियर क्या करता है, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार देता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बंबई में जो कंपनी अपना सिक्का बनाता था, सिक्का ढालता था, उस सिक्का को पूरे मुगल एम्पायर में चलाने का राइट मिल जाता है। इतना ही नहीं, वस्तुओं के आवाजाही पर दस्तक मतलब पास जारी करने का अधिकार मिलता है कंपनी को। आगे जब आपको हम बताएंगे प्लासी की युद्ध, प्लासी का लड़ाई, तो आप देखेंगे उस प्लासी के लड़ाई में यही कारण था, जो वस्तु के आवाजाही को जो पास जारी करने का अधिकार जो फर्रुखसियर से मिला था, यही उस समय एक कारण बना था कि बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव था। तो आप इसको इन सारे पॉइंट याद कर लो। विलियम हैमिल्टन है, फर्रुखसियर है, इसके द्वारा क्या प्रयास किया गया है सब बता दिए हैं। बंगाल में निःशुल्क व्यापार है। आगे क्या, दस्तक जारी करने का राइट मिल गया था। सिक्का जो कंपनी बनाता था बम्बई में वो चलेगा। ये सब समझाया, इसको याद रखना। इस संदर्भ में क्या होता है, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स है, ये क्या कहता है, इन्होंने लिखा कि ये जो फरमान मिला है फर्रुखसियर द्वारा, ये एक प्रकार का मैग्ना कार्टा है, महाधिकार पद है। ठीक है, तो इन सारे चीज को हम समझ लिए हैं। लगभग हम लोग ब्रिटिश कंपनी के बारे में समझे हैं कि ब्रिटिश कंपनी क्या है, ये कैसे यहाँ आई, कैसे व्यापार करना शुरू की, कहाँ कहाँ अपना फैक्ट्री बनाया। अब जैसे कि मैंने कई बार आपको फैक्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, तो फैक्ट्री का क्या मतलब है? फैक्ट्री का मतलब है एक किलाबंद किया हुआ, घेराबंदी किया हुआ एक ऐसा जगह है जहाँ पर गोदाम है, दफ्तर है, ऑफिस है, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के व्यापारी रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से क्या करते हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर यहाँ से यूरोप सप्लाई कर रहे हैं। वो हो गया फैक्ट्री। मतलब इस फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है। ये आज के समय का वो खाद की फैक्ट्री नहीं है, या बिस्किट बनाने की फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे चीज का प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री नहीं है। यह है अलग अलग जगह से सामान को परचेज करके इकट्ठा करेंगे और फिर यहाँ से हम यूरोप भेजेंगे। ये इस प्रकार का फैक्ट्री था। इसके बाद देखिए, अब सवाल है कि ब्रिटिश कंपनी भारत से क्या यूरोप भेजता था। तो जैसे कि कपास भेज रहा है, कॉटन हो गया, रेशम हो गया, अफीम हो गया, सोरा हो गया, तो इन सारे चीज को ब्रिटिश कंपनी क्या कर रहा है, भारत से यूरोप भेज रहा है। तो हमने आपको ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाया है। चलिए अब आपका हम टेस्ट भी ले लेते हैं कि जो आपको हमने बताया है इसमें आप कितना सीखे हैं, ये भी समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको समझाया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यह है कि ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस मुगल सम्राट, देखो यहाँ पूछ रहा है किस मुगल सम्राट, मतलब मुगल सम्राट का नाम, किस मुगल सम्राट द्वारा जारी किए गए फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा। तो अभी आपको हम बताए हैं 1717 की घटना था, जिसमें क्या हुआ था, फर्रुखसियर बीमार पड़ा था और कंपनी का डॉक्टर जब इसका इलाज किया तो उन्होंने एक महाधिकार पत्र दिया था कंपनी को, तो यह था फर्रुखसियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही। तो जैसे ही आप सही तरीके से पढ़िएगा, उसको याद रखिएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिर कौन सा आंसर सही होगा। उसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री किस वर्ष और किस स्थान पर स्थापित किया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री, अब देखो यहाँ पर अस्थायी शब्द है, इसको ध्यान रखना, अस्थायी, पहली अस्थायी फैक्ट्री किस वर्ष, कौन सा वर्ष और किस स्थान पर स्थापित किया है। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो चूंकि ये पीडीएफ यहाँ पर है वो दूसरे पेज में चला गया है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है इसमें से देखिए आपको क्या कुछ लग रहा है, सूरत 1608, मसूलीपट्टनम 1611, सूरत 1613। मान लीजिए हम एक डी बना देते हैं, तो यहाँ पर के 1639 मद्रास, क्या बना दिया है, 1639 मद्रास, डी मान लीजिए हम बना दिया आपको। अब आप लोग बताओ इसमें आंसर क्या होगा। हो सकता है कि कुछ लोग को लगेगा कि पहले जो फैक्ट्री बना था मसूलीपट्टनम में बना था, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैंने आपको समझाया था कि जो मसूलीपट्टनम में जो 1611 फैक्ट्री बना है वह अस्थाई नहीं है, वह टेम्परेरी था। तो कुछ लोग को लगेगा कि 1608 तो सबसे पहले आ रहा है, ये होगा। तो भाई मैंने आपको ये भी समझाया था कि 1608 में फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया गया स्थापित करने का, लेकिन पुर्तगीज उसका विरोध किया था, तो वापस ले लिया फरमान जहांगे, ये सफल नहीं हो पाया, हॉकिंस महोदय सफल नहीं हो पाए। तो फाइनली क्या हुआ, ये 1613 सूरत में क्या हुआ था, फैक्ट्री स्थापित हुआ था, अस्थाई फैक्ट्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही। अब देखो इस प्रकार का जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहां पर आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जब आप कंसेप्ट से जब इसे पढ़ कर रखेंगे कि कैसे मतलब जैसे मतलब कैसे क्रमवार क्या से क्या क्या घटना घटी है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या एक्शन लिया गया है, तो उसके बाद फिर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा और आप सही आंसर टिक करेंगे। इसी तरह से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको फिर हम पूछते हैं, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वहां पर डी भी ऐसे भी मद्रास ही ऑप्शन दिया था, जो उस समय हम ऑप्शन दिए थे आपको, वही मद्रास ऑप्शन है 1639 करके। तो तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है वह क्वेश्चन क्या है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि कलकत्ता की नींव किस अंग्रेज अधिकारी, कलकत्ता की नींव किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा रखी गई जिसने सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की थी। तो अब यहाँ पर ये बस क्या क्या फैक्ट को बढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता की नींव किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा रखा गया। और देखो कैप्टन हॉकिंस है, सर टॉमस रो है, जॉर्ज चार्नक है, चार्ल्स आयर है, इन सब के बारे में आपको हम बताए हुए हैं। अगर आप ठीक से अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कैप्टन हॉकिंस तो पहली बार आया था जहांगीर दरबार में। उसके बाद क्या होता है, ये सर टॉमस रो है, ये तो 1615 में आया था व्यापारिक संधि करने के लिए, कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। और ये जॉर्ज चार्नक हैं, अब इनके बारे में आपको याद आ जाएगा। अच्छा ये जॉर्ज चार्नक एक ऐसा व्यक्ति है जो ये तीनों सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर, ये तीनों को मिलाकर कोलकाता बनाया। ठीक है, तीनों मिलाकर क्या बनाया, कोलकाता का नींव रखा। ये हो जाएगा जॉर्ज चार्नक। और ये भाई कौन है, चार्ल्स आयर। तो चार्ल्स आयर जो है कलकत्ता को जब फोर्टिफाई किया गया था, घेरेबंदी किया गया था, तो उस कलकत्ता का इसको जो फोर्ट विलियम जो किला नाम रखा गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था चार्ल्स आयर को। तो ये हो गया आपका। उसी तरह देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट
किस वर्ष, पूछ रहा है किस वर्ष, कौन सा वर्ष, सूरत के पास स्वालिन में पुर्तगाली जहाजी बेड़ों को पराजित कर व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। तो अभी आपको हम बताए थे कि ये घटना कब हुआ है, तो ये घटना 1612 में हुआ और जस्ट इसके एक साल बाद 1613 में क्या हुआ था, पहला अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हो गया। तो बच्चों देखो अभी हम आपको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिए हैं, सारे मतलब जो भी उसका फैक्ट था, जो भी कंसेप्ट था, कैसे कैसे कंपनी आई, कैसे कैसे यहाँ अपना प्रक्रिया शुरू किया, व्यापार शुरू किया, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाया, सारा चीज आपको बताया। और फिर हमने क्या किया, उससे संबंधित 3-4 एमसीक्यू आपको करवा दिया ताकि फिर क्या हो, वो आपको रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।